तो स्नान कीजिए, अर्ध स्नान कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मत कीजिए, तो हल्का वाला तो कीजिए। स्नान करके ही आप देवालय में, देव मंदिर में जाएं। क्या सुंदर वर्णन किया गया है कि सोने के तत्पश्चात उठ करके बिना नहाए आप श्राद्ध कर्म नहीं कर। वैसे भी किसी भी व्यक्ति को, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब से आप जगे हैं नहाने के बाद 12 बजे तक धोखे से सोना ही नहीं चाहिए। मध्याह्न का समय 12-1 बजे तक का जो समय है वो श्राद्ध कर्म का जो समय है, और अतिथियों के आगमन का जो समय है। पितर लोग भोजन के लिए पधारे और आप खर्राटे भर करके सो रहे हैं। लगभग 12-1 बजे तक का यह समय है, और यह है जागृत, यह है जागने का है। हाँ, दोपहर में है थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, लेकिन आप कोई देव कार्य कर रहे हैं, आप कोई पितृ कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्नान करना ही पड़ेगा। वर्णन है कि नींद लेने के बाद में आदमी अपवित्र हो जाता है, जूठे मुंह से भी आदमी अपवित्र होता है। और तीसरी बात और बड़ी अद्भुत कही है, जिसको बपन हुआ है, बपन कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जिसको उल्टी हुई है, समझ रहे हैं आप? बिहारी बाबू समझ पा रहे हैं? जिसको बपन हुआ है, उल्टी जिसको हुई है, और वो मंदिर में नहीं जा सकता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जब तक वो स्नान नहीं कर लेता, जब तक वो नहा न ले। तो उल्टी होने पर भी, बपन होने पर भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो अपवित्र हो जाते हैं, तो वो पावन नहीं रहते। इसलिए ध्यान रखा जाए, इस नियम के साथ ही श्राद्ध कार्य होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। श्री भरतलाल जी इसमें बड़ा विश्वास रखते थे। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, तर्पण करना, दक्षिणा देना, यह उनका नित्य का काम था। मेरी बात मत मानो, भरत जी की बात मान लो। मैं तो ये कहता हूँ, मध्याह्न में रोज कीजिए आप श्राद्ध, रोज कीजिए। एक ब्राह्मण को जमा, तो ब्राह्मण नहीं जमा सकते हैं तो गौ माता के लिए चंदियाँ निकालिए, कागा के लिए निकालिए, चींटियों के लिए निकालिए। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, इस वायु पुराण में भी वर्णन है इसका। 5 तरह के यज्ञ हैं, जिसमें चींटियों को आप डालते हैं वो यज्ञ है, कौए को आप डालते हैं, गौ माता को डालते हैं वो यज्ञ है, अतिथि को भोजन कराते हैं वो यज्ञ है, आप ग्रंथ पढ़ते हैं यज्ञ है, यजन में आप आहुति डालते हैं वो भी यज्ञ है, आप श्राद्ध कर्म करते हैं, इसको पितृ यज्ञ के नाम से जाना है। और इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव है। और मैं कहूँगा, यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी ठीक से जीवन जी ले, तो यह कलयुग में भी स्वर्ग उसके लिए जमीन में उतर के आ जाएगा। हम लोगों के लिए बैकुंठ सच मानिए धरती पर उतर के आ गया है। हमें लगता ही नहीं हम कलयुग में जी रहे हैं, एक क्षण के लिए भी यह आभास होता नहीं है हम कलयुग में जिंदगी जी रहे हैं। कलयुग में भी जीवन प्राप्त करते हुए हम आनंद सतयुग का कर रहे हैं। सतयुग में वेद पढ़ते थे तो हम भी वेद पढ़ रहे हैं। सतयुग में गौ माता की सेवा होती थी खूब, हम भी कर रहे हैं। सतयुग में ऋषि लोग रोज यज्ञ करते थे, हम भी रोज यज्ञ कर रहे हैं। सतयुग में महापुरुष लोग गायत्री जपते थे, हम भी गायत्री जप रहे हैं। सतयुग में गुरुकुल परंपराएं जिंदी थी, आज इस आश्रम में भी गुरुकुल की परंपराएं जीवित हैं, जिंदी हैं। जो सतयुग में जो होता था वही पूरा करने की कोशिश में है, प्रयास। ऐसा जीवन और हम और आप सब जी सकते हैं। मुझे बोली बांके बिहारी लाल की 9वीं बार मैं श्री गाजी में आया हूँ। चाहे श्राद्ध सितंबर में पड़े हों, चाहे श्राद्ध अक्टूबर में पड़े हों, एक भी कथा ऐसी नहीं गई जहाँ प्रतिदिन पानी न गिरा हो। ये यहाँ इस भूमि की महिमा है। और मुझे तो लगता है यदि अगेन में भी श्राद्ध पढ़ते होते तो गयाजी में पानी जरूर गिरता। इस बात की यह शुभ सूचना है कि जल में पितरों का वास होता है। तो इंद्र देवराज इंद्र भी पानी गिरा गिरा के हमारे पुरखों को जल पिला रहे हैं कि पियो पानी, पियो 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 पानी, जल। कल तो भारी पानी था, बहुत जल गिरा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री जय जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मेरी बात ना माने आप तो श्री भरतलाल जी की बात मान लें। भरत क्या करते हैं? विप्र जीवाय देहि दीन दाना, विप्र जीवाय दे दीन दाना, शिव अभिषेक करे विधिनाना, विप्र जीवाय दे दीन दाना, विप्र जीवाय दे दीन
दाना शिव अभिषेक करे विधिनाना प्रतिभाए दे विधिनाना शिव अभिषेक करे विधिनाना। ये भट्टलाल जी नृत्य करते थे, शिव अभिषेक करे विधिनाना। महादेव का अभिषेक करना, नित्य यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना और तर्पण करना, ये उनका नित्य का काम था। पूर्वजों के लिए जब भी आप नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, श्वेत तिल लीजिए, उसमें एक लोटे में दूध लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, सतुआ घर से लेके जाइए, सत्तू पुड़िया में बांध करके लेके जाना और वह भी लोटे में डालना और वहीं नदी के तट पर पानी में पितरों का नाम लेके, चाहे स्त्री पुरुष कोई है, एक लोटा जल में समाहित कर देना। ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये ग्रंथ बोल रहा है। ग्रंथ में ये बात पुरखों को तृप्त करने के लिए ये बात कही गई है। तर्पण से पुरखे बहुत तृप्त होते हैं, जल से उनको बहुत बड़ी तृप्ति मिलती है, वह अक्सर वह प्रसन्न हो जाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय।